जय गुरुदेव। देखो दोस्तों, मैं बाबा जय गुरुदेव परम संत जो थे, मैं उनका शिष्य हूँ। कौन हूँ? साध। और मैं आपको बताता हूँ, बाबा जय गुरुदेव ने बहुत सारी प्रार्थनाएं गाई थी। उन प्रार्थनाओं का अर्थ, प्रार्थनाएं वो होती हैं जिनसे आपको आत्म जागृति हो जाती है, और प्रार्थनाओं से बढ़कर संसार में कोई चीज़ नहीं। और प्रार्थना से अदृश्य शक्तियाँ भी बुलाई जा सकती हैं। तो हमें आप सबको मिलकर क्या करना है? उस परम पिता मालिक से प्रार्थना है। वो मालिक मेरा ही नहीं, आप सबका है। तो हम सब मिलकर, जितने भी आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आप कोशिश करिए। कबीर दास ने कहा था ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, जो डर जाते हैं उनकी नैया कभी पार नहीं होती। तो हमें तुम्हें सबको मिलकर, 3 आदमी दुनिया में हैं। एक जो किसी की नहीं मानता, एक जो बीमारी के कारण और दुख के कारण उस परम पिता परमात्मा को पुकारता है, एक वो हैं जो भगवान की परमात्मा की खोज करते हैं। 2 आदमी हमेशा कामयाब हो जाते हैं, और तीसरे इंसानों को भी उनके कर्म अनुसार उन्हें भगवान शरीर दे देता है। तो हमें क्या काम करना है? उस मालिक की प्रार्थना करनी है। तो जो ज्ञान मुझे बाबा जय गुरुदेव ने दिया था 9 साल की सेवा करने पे, मैं आपको वो ज्ञान बताऊंगा, वो उन आपकी प्रार्थनाएं बताऊंगा। ज्ञान से क्या होता है? ज्ञान से जागृति आती है, ज्ञान से परमपिता परमात्मा को जानने का अवसर मिलता है। तो मैं आपको उन प्रार्थनाएं जो हैं उनका अर्थ बताऊंगा, और जो बाबा जी का इतिहास है मैं आपको थोड़ा थोड़ा उससे बताता चलूँगा। आप मेरे वीडियो को देखते रहिए, और वीडियो को लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। इन प्रार्थनाएं ये ऐसी वैसी प्रार्थना नहीं है जो आपको लाभ नहीं पहुंचाएंगी। आपने देखा होगा, बहुत से आदमी ऐसे होंगे जिन्हें के ऊपरी चक्कर का कारण होगा, वो परेशान होंगे बहुत। तो इन प्रार्थनाओं से ऊपरी चक्कर भी खत्म होता है। पर 1 घंटे की समय सीमा होनी चाहिए करने की। 1 घंटे सुबह, 1 घंटे शाम। आप 40 दिन करिए। 40 दिन में आप लाभ होता देखेंगे। अगर लाभ ना हो तो हमारी इस वीडियो के नीचे फ़ोन नंबर भी दिए हुए हैं, आप बात करते रहिए। जैसे कोई कारण ऐसा होता है कि सही ठीक ढंग से आप कर नहीं पाते, तो आप हमारे वीडियो को देखिए और बताइए कि हमें लाभ हुआ या नहीं हुआ। ठीक है? जय गुरुदेव। तो मैं आपको एक प्रार्थना गाता भी हूँ और उसका अर्थ भी बताता हूँ। सतगुरु तेरे चरणों की अगर धूल जो मिल जाए। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए सतगुरु है कौन। सतगुरु जो होता है सत्य का मालिक होता है। सत्य का मालिक वो होता है जिसने शुरू से अंत तक दुनिया बनाई है। मतलब वो कुल मालिक है, जिसे प्रभु कहते हैं, भगवान कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, गॉड कहते हैं, वाहे गुरु कहते हैं। अपने अपने धर्मों में आदमी सब उसी तरीके से उसे पुकारते हैं। ठीक है? अब कहते हैं कि चरणों के, अगर तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए। जो पैर होते हैं ना, वो चरण कमल नहीं है, वो सारे अंडखंड ब्रह्मांड में शब्द रूप में विराजमान है। तो उसने अपने चरण कमल चिताकाश में बनाए। चिताकाश मतलब जैसे इस संसार को खुद देखोगे तुम, तो इसमें भी चरण कमल मौजूद है। जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, सुबह का लाल सूर्य है, शाम का सूर्य है, अब दोपहर का सूर्य है, ये चरण कमल है। और अंतर में जब आत्मा किसी सदगुरु की शरण लेके उसकी युक्ति बताए द्वारा आत्मा ऊपर के लोकों में जाती है, तो आंख बंद कर जाती कैसे है? जैसे आंख खोलो तो ये संसार, और आंख बंद करो तो आंख बंद करके उस परमपिता परमात्मा का वो संसार देखने को मिलता है। पर जैसे वो सदगुरु होना चाहिए। अब उसकी नरक फरक करने का क्या तरीका है? वो त्रिकालदर्शी होता है। अब आप देख लीजिए इस दुनिया में कौन त्रिकालदर्शी है। बाबा जी का, आप बाबा जय गुरुदेव का आप इतिहास ठाए के देखिए, उनकी किताब देखिए, उन्होंने बहुत सारी बात भविष्य की बता दी। कबीरदास ने बहुत सारी बात बताई है, मोहम्मद साहब ने बहुत सारी बात बताई है, कृष्ण ने बहुत पहले बता दी, राम ने बहुत पहले बता दी, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा, दाना तिनका कौवा मोती खाएगा। तो आज वही तो जमाना है, जितने अत्याचार करो आपको खूब पैसा हो जाएगा, पर वो चीज़ आत्मकल्याण करने में लाभ नहीं देती। तो मैं आपको बताता हूँ अर्थ। सच कहता हूँ दाता किस्मत ही बदल जाए। मतलब उस परमात्मा से, उस दाता से, उस भगवान से कहते हैं। कौन कहती है? इंसान जो प्रार्थना करता है, जो किसी गुरु बनाता है, तो कहता है आप, अगर मैं आपकी प्रार्थना करूं, आपका नाम लूं, तो मेरी किस्मत बदल जाती है। आपने देखा होगा 3 कर्म होते हैं। एक कर्म कौन कौन से होते हैं? एक कर्म वो होते हैं
जो क्रियामान कर्म होते हैं। क्रियामान कर्म जैसे हम काम करते हैं, जैसे रोजगार का, दफ्तर का, दुकान का, एक तो जैसा घर परिवार का काम, ये होती है क्रियामान कर्म। एक होते हैं सूक्ष्म कर्म। सूक्ष्म कर्म वो होते हैं जो आंख बंद करके भुगतवाए जाते हैं। जैसे मान लो कुछ हम काम कर लेते हैं, सपने देखते हैं, सपनों में कर्म आ जाते हैं हमारे, कभी किसी से लड़ रहे होते हैं, कभी कोई हमें मार रहा होता है, कभी कहीं के जा रहे होते हैं, तो होते हैं सूक्ष्म कर्म। एक होते हैं प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म वो कर्म होते हैं जो तुम्हारे प्रारब्ध दिया गया है। जैसे मनुष्य शरीर मिला है और तुम्हें ये समय पे ये भोगना है, तो हम भोगते रहते हैं। जैसे बहुत सी बीमारी आती हैं, भी दवाई खाते रहते हैं, करते हैं, तो प्रारब्ध कर्मों के अनुसार आती हैं। अगर हमें सच्चे सद्गुरु की, त्रिकालदर्शी महात्मा की, गुरु की या त्रिकालदर्शी साध की या सदगुरु की या गुरु की संगत मिल जाती है, तो कबीरदास ने कही है, एक घड़ी आधी घड़ी और आधी में पुनियाद, और तुलसी संगत साध की हटे कोट अपराध। तो आधी घड़ी भी अगर आपको मिल जाती हैं, मतलब पौन घंटा नाम भी आप लेते हो सुबह और शाम, तो आपको कोटि अपराध खत्म हो जाएंगे। तो आप सदगुरु की संगत में जाइए, गुरु की संगत में जाइए, साध की संगत में जाइए, तो आप इच्छा काय के रखेंगे उस परमात्मा को पाने की। जैसे अपने घर परिवार में आपकी एक कोई औरत होती है, तो आप उसका कितना लाभ उठाते हो, ऐसे ही आप भगवान का लाभ उठाइए। वो आपको, मन को भगवान देखता है, आत्मा को परमात्मा देखता है, और इंसान गुरु को देखता है, तो सदगुरु को देखता है। तो आपको क्या चाहिए, एक इंसान जरूरत है जो साध हो, तो वो आपसे बातें कर सकता है, वो सत्य ज्ञान दे सकता है। एक मन है जो अपना अच्छा बुरा काम करता है, मन अपने रूप को देखता है अंतर में, किसके द्वारा बताए, साध के, सदगुरु के द्वारा बताए। आत्मा परमात्मा को देखती है। ऐसा नहीं कि इंसान ही परमात्मा को देख लेगा, क्योंकि उसका देखने का तरीका अंतर में है, सबके अंदर में है। तो दोबारा मालिक तेरे चरणों की अगर धूल जो मिल जाए, मालिक हमारी आत्मा का कोई ना कोई मालिक जरूर है। अगर हम मर जाते हैं और चले जाते हैं, तो हमारी कोई मालिक तो है, कि हम क्या चीज़ तो थी और क्या चली गई। तो कोई ना कोई चीज़ तो शरीर से निकल जाती है, चल जाती है। तो कहते हैं जब जीते जी आत्मा सदगुरु मिल जाते हैं, तो कहते हैं मालिक तेरे चरणों की अगर धूल जो मिल जाए, मतलब बाहर तो मैं तेरे चरण कमलों में हुई इस संसार में, अगर अंतर में वो चरण कमल मिल जाए, वो सत्य हैं। कहते हैं सच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, और जिसके हृदय साच है उसके हृदय आप। तो आपको सच्चाई पर चलना है। आप, मेरा काम है बताने का, और आपका क्या काम है, चलना या ना चलना। जो चलोगे तो बरकत, भगवान के दर्शन, परमात्मा के दर्शन। आप मत चलो तो 84 में आपके लिए हैं। कौन देगा 84? भगवान। भगवान का काम ही है जन्म देना और मारना। कहे ना, कृष्ण जी ने गीता में कहा, शुभ अशुभ कर्म फलदाता। तो चरणों में तेरे दाता नित्य रहमत बरसती है। जो चरण कमल हैं तेरे, अंतर में आंख बंद करके यहाँ देखे जाते हैं। जब साधन भजन करते हैं, आंख बंद करके भजन करते हैं, भजन का मतलब है आना और जाना। जब हम देते हैं तो उनमें रहमत बरसती है। रहमत क्या होती है, दया बरसती है। जिस प्रकार हम इस संसार में आंख खोलकर रह रहे हैं और सब कुछ देख रहे हैं, तो हमें कितने सुख सुविधाएं हमें अच्छी लगती हैं, फल फ्रूट घी दूध। ऐसे ही अंतर में मन को उसकी सुविधा अनुसार कार्य मिल जाते हैं। कार्य क्या होते हैं, बड़े बड़े लोग, देवी देवताओं के दर्शन, और आंख बंद करके उन लोगों के दर्शन होते हैं, और मन उसका स्वयं मालिक होता है। तो ऐसे ही जब आत्मा भजन करके ऊपर के लोकों में पहुंचती है, अगम लोक अनामी लोक में, तो आत्मा स्वयं उसकी मालिक हो जाती है, जिसमें आत्मा में 16 सूर्यों का प्रकाश हो जाता है। भगवान को देखने पे 12 सूर्यों का प्रकाश होएगा, और कंठ में जाओगे अध्यमा शक्ति देखोगे तो 14 सूर्यों का प्रकाश होएगा। तो एक बूंद जो मिल जाए, सच कहता हूँ दाता किस्मत ही बदल जाए। पूरी दुनिया, हमारे परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बताया है कि ये उस परम पिता परमात्मा की एक बूंद की दुनिया पसारा है। अगर आंख बंद करके हम यहाँ देखते हैं तो 2 बूंद का संसार चालू हो जाता है। तो इस संसार से जब हमारा पूरी जिंदगी में मन शरीर आत्मा नहीं भरते, तो दोबारा मनुष्य शरीर मिलता है और मन भर जाते हैं, गुरु की साधना करने लगते हैं, तो उस जगह आत्म कल्याण होने का मार्ग रहता है। नजरों से गिराना ना चाहे जो भी सजा देना, तुम नजरों से मत गिराओ। कोई भी इंसान इस धरती का अच्छे बुरे कर्म दोनों करता चला आया है। जब से जन्म लेगा, जब तक अच्छे बुरे कर्म होते, अगर मान लो कितना भी नेक नियत ईमानदारी से काम करें, तो थोड़े बहुत अच्छे कर्म जरूर होंगे। तो आप जो सदगुरु के द्वारा बताए गए कर्म होते हैं, उन्हें आप करिए, तो उनसे वो बताएंगे कि अच्छे और बुरे कर्म में क्या फर्क है। अगर आप सतमार्ग पर चलोगे, तो परमपिता परमात्मा के आपको दर्शन भी होंगे और लाभ भी मिलेगा।
नज़रों से गिराना, चाहे जो भी सज़ा देना, तुम नज़रों से मत गिराओ, चाहे जो भी सज़ा दो। नज़रों से गिराने का मतलब है कि आप जो मेरे से बुरे कर्म हो गए हैं उन्हें क्षमा कर दीजिए और मैं आगे को नहीं करूँगा। तो मतलब ऐसा कोई काम ना कर बताओ जो मैं तुम्हारी नज़रों से गिर जाऊँ। गुरुदेव मेरे प्यारे, बस इतनी दया करना। अगर आत्मा आंख बंद करके भगवान को एक बार देख लिया, परमात्मा को देख लिया, तो आत्मा की स्वतः ही इच्छा रोज़ करती है। अब कैसे करती है? जैसे किसी लड़की की शादी हुई और सुहागरात या हनीमून मना लिया, फिर वो उसके साथ ज़िंदगी भर तक बना रहेगा। कहीं ना, बुजुर्गों की कहावत है, माँ बाप ने पढ़ाया 20 साल, तिरिया पढ़ावे एक रात। तो क्या कहते हैं? तिरिया होती है जो माया होती है। माया क्या होती है? माया आदमी में भी होती है और माया औरत में भी होती है, दोनों में माया होती है। पर वो माया कहती है कि मैं तेरे साथ आई हूँ, बंधनों में बंध के 7 फेरे लेके, तो तू मेरा कहना मानेगा। और जो आदमी जिसके साथ शादी होती है तो वो भी कहना उसका मानता है, क्योंकि वो जीवन चलता है उससे। जीवन चलना भी परमात्मा का, भगवान का एक आशीर्वाद है। दरबार में जब आऊँ तेरे दर्शन हो जाएं। जब हम 3 तरीके से परमात्मा को प्राप्त करते हैं। जब हम साध की संगत में जाते हैं, अगर हमें ऐसे साध के, सदगुरु के, गुरु के दर्शन हो जाएं जो परमात्मा के लोकों में जाता हो, तो वो हमें सच्चा ज्ञान दे सकता है, बिल्कुल सच्चा ज्ञान। अगर आंख बंद करने के बाद हमें अंतर में गुरु महाराज के दर्शन हो जाएं और उन लोगों के दर्शन हो जाएं, तो वो सच्चा साध, सच्चा गुरु, सच्चा सेवक होता है। तो मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करता हूँ, इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। इसे लाइक और शेयर कीजिए, हमारी वीडियो को दिखाइए। ये बहुत बढ़िया हम गुरु महाराज की साधना बता रहे हैं, जिससे कि मैं आपको निर्लोभ, कोई लोभ नहीं, आपको सत्य ज्ञान दे रहा हूँ, जो कोई भी लोभ रहित है। तो हाथ जोड़कर हमारी जय गुरुदेव